गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर 15 में दिया है मेरी अभिलाषा, और इसे किसने लिखा है तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। तो मेरी अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, यानी कि मेरी इच्छा। तो उसके पहले मैं बता देती हूँ कि एपिक्टेटस ने लिखा है कि पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। यानी कि पहले खुद से सोचो कि तुम्हें क्या बनना है, क्या आगे करना है। जब आप सोच लीजिएगा कि मुझे आगे क्या करना है तो आप खुद ब खुद वैसा करने लगिएगा। तो चलिए अब हम लोग ये कविता पढ़ते हैं, मेरी अभिलाषा। तो देखिए क्या अभिलाषा है। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झिलमिल झिलमिल प्यारे तारों सा चमकू मैं। यानी कि सूरज सा दमकू मैं और चंदा सा चमकू मैं, चांद जैसा मैं चमकू, और झिलमिल झिलमिल प्यारे तारों सा चमकू मैं। मेरी अभिलाषा है, ये मतलब मेरी अभिलाषा है कि सूरज सा दमकू मैं और चंदा जैसे चमकता है वैसे मैं चंदा जैसी चमकू मैं। झिलमिल झिलमिल प्यारे तारों सा चमकू मैं, जैसे झिलमिल झिलमिल तारे दिखते हैं आकाश में और वो चमकते हैं वैसे मैं चमकू मैं। ये मेरी अभिलाषा है। उसके बाद है सेकंड लाइन, फूलों सा महकू मैं, यानी कि फूलों जैसा मैं महकू मैं। बिहगों सा चहकू मैं, गुंजित कर बन उपवन कोयल सा कुहकू मैं। मतलब फूलों सा महकू मैं और बिहगों सा चहकू मैं, गुंजित कर वन उपवन, यानी कि वन उपवन मतलब जंगल और बगीचा, कि गुंजित कर जंगल और बाग बगीचे को, और कोयल सा कुहकू मैं, यानी कि कोयल सा मैं बोलूँ। ये मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहने की शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ। यानी कि नभ से निर्मलता लूँ और शशि से शीतलता लूँ और ये धरती से सहने की शक्ति लूँ। जैसे धरती कोई भी चीज़ को सहती है वैसे मेरे अंदर भी शक्ति हो धरती जैसा सहने की, और पर्वत से दृढ़ता लूँ। ये मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। तो आप लोग इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी कविता है मेरी अभिलाषा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आ जाए लिखने के लिए कि कोई भी कविता आप अपने बुक से एक कविता लिखिए, तो आप लोगों को याद रहेगा तभी लिखिएगा। इसीलिए इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसे किसने लिखा है तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। तो अब चलिए, तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। यानी कि कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में अच्छे गुण प्राप्त मतलब अपनाना चाहिए। जब तक हम अच्छे से करेंगे नहीं तब तक हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी या हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो देखिए अब शब्दार्थ है, आप लोग शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। अभिलाषा, अभिलाषा मीन्स होता है इच्छा। अभिलाषा मीन्स होता है इच्छा। उसके बाद है शीतलता, शीतलता मीन्स होता है ठंडापन। उसके बाद है वन, वन मीन्स होता है जंगल। धरती, धरती मीन्स होता है भूमि। बिहग, बिहग मीन्स होता है पक्षी। कुकुहाना, कुकुहाना मीन्स होता है कोयल की बोली बोलना। दृढ़ता, दृढ़ता मीन्स होता है मजबूती। उसके बाद है उपवन, उपवन मीन्स होता है बगीचा। उसके बाद है पथ, पथ मीन्स होता है रास्ता या मार्ग। उसके बाद है सुमन, सुमन मीन्स होता है फूल। तो अब चलिए आप लोग इस शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा और कविता भी आप लोग ज़रूर याद करिएगा। उसके बाद है नंबर 1 में अब प्रश्न उत्तर हम लोग बनाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसे आप लोग होमवर्क से बनाइएगा। क में देखिए, कवि आकाश और चंद्रमा से कौन कौन से गुण प्राप्त करना चाहता है तो चंद्रमा से वो चंदा जैसा चमकना चाहता है। उसके बाद ख नंबर में कवि धरती और पर्वत से कौन कौन से गुण प्राप्त करना चाहता है तो कवि धरती से सहन शक्ति, धरती से सहने की शक्ति और पर्वत से दृढ़ता का गुण प्राप्त करना चाहता है। ग में देखिए, कवि किसकी भांति वन उपवन में कुकुहाना चाहता है तो कवि कोयल की भांति वन उपवन में कुकाना चाहता है। उसके बाद घ में है, फूलों सा बिछने की इच्छा में कवि की
कौन सी भावना छिपी है? तो फूलों सा बिछने की, यानी कि उसकी अपनी इच्छा एक छुपी है। तो ये आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद है नंबर 2 में सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो ये कविता का बीच में का लाइन दिया है और इसे आप लोग कविता में से देख के भरना है। तो देखिए, नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहने की शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ। उसके बाद है नंबर 3 में समान लय वाले शब्दों को मिलान कीजिए, यानी कि समान लय वाले शब्दों को, जैसे में दमकू, तो दमकू का क्या हो जाएगा? चमकू। महकू, महकू का चहकू, निर्मलता का शीतलता, जाऊं का लहराऊं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में दिया है 4 नंबर में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर क में है चंदा सा डैश में, यानी कि नंबर 1 में दमकू, नंबर 2 में कुहकू, नंबर 3 में चमकू, तो चंदा सा चमकू मैं। उसके बाद ख में है शशि से डैश लूँ, शीतलता, निर्मलता, शक्ति, तो शशि से शीतलता लूँ। उसके बाद है सोचिए, समझिए और कीजिए। नंबर 1 में अपने दोस्तों या परिवार के साथ प्रकृति भ्रमण पर जाइए, यानी कि प्रकृति यात्रा पर जाइए कहीं घूमने, और नीचे दी गई जो चीज़ें आपको दिखाई दे उन पर सही का निशान लगिए। आप कहीं जा रहे हैं यात्रा पर भ्रमण करने, तो आपको इसमें से जो चीज़ें वहाँ पे दिखाई देगी उस पर यहाँ पे टिक करिएगा, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क से करिएगा। उसके बाद ऐसे ही जानवर और कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, मतलब जो जो आपको दिखाई दे आसमान में। उसके बाद है मौखिक ओरल बोलना है। नंबर 1 में शुद्ध उच्चारण कीजिए। इसको क्या बोलेंगे? दमकू, ये झिलमिल, महकू, बिहगो, चहकू, दृढ़ता, गुंजित, निर्मलता, कुहकू, शीतलता, अभिलाषा, लहराऊ। उसके बाद है नंबर 2 में सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। क में प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी हैं। उसके बाद ख में कवि किसकी तरह महकना चाहता है? तो कवि फूलों की तरह महकना चाहता है। ग नंबर में कवि नभ और शशि से क्या लेना चाहता है? तो कवि नभ से निर्मलता और शशि से शीतलता लेना चाहता है। उसके बाद है ये आपकी क्या अभिलाषा है, बताइए आपकी मतलब क्या इच्छा है, उसको आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद है ये क्रिएटिव स्किल्स है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, बहुत अच्छी ये स्टोरी है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा और समझिएगा। एक फूल के बारे में है, इसे आप लोग खुद से ही पढ़िएगा। तो आज आप लोगों की ये बुक फिनिश्ड हो गई, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को 1 से लेकर 15 तक इसको रिवीजन करते रहिएगा। एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर आइएगा। अब आप लोगों का ये बुक ख़त्म हो गया, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। 1 से लेकर 15 चैप्टर तक पूरा आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा। बस अब आप लोगों की क्लास 2 की हिंदी समाप्त हो गई। अब आप लोग अच्छे से घर पे पढ़िएगा, याद करिएगा। जब स्कूल खुलेगा तो आप लोग आइएगा, आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्वेश्चन आंसर आएगा और आप लोग याद करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।